नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अब हाल फिलहाल में राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान हुए हैं और इस कड़ी में आपको ये जानकारी दे देती हूँ कि राजस्थान में 2018 जैसी वोटिंग 2023 में देखने को मिली और कांग्रेस या बीजेपी किसे सत्ता मिल सकती है और आंकड़ों के क्या सीन है और आंकड़ों से अब आपको ट्रेंड समझा देती हूँ कि क्या कुछ आंकड़े हैं इस बार के। राजस्थान विधानसभा चुनाव की 200 सीटों में से 199 सीटों पर शनिवार को मतदान हुआ और इसी के साथ 1862 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई है, जिसका फैसला 3 दिसंबर को सामने आएगा। और पिछली बार के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। और राजस्थान की 199 सीटों पर कुल 74.13% मतदान हुआ है, जबकि 2018 में चुनाव में 74.06% वोटिंग हुई थी। और ऐसे में अब आपको समझाती हूँ कि इस बार सत्ता बदलेगी या पुरानी सत्ता ही रहेगी। आंकड़ों के हिसाब से क्या कुछ जो ट्रेंड है उसका क्या कुछ सीन है वो उसके बारे में समझ लेते हैं। राजस्थान में अब 3 दशक से सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड रहा है, यानी हर 5 साल पर सरकार बदल जाती है। विधानसभा चुनाव वोटिंग को देखें तो पिछले चुनाव से इस बार वोटिंग लगभग समान है, ज़्यादा फर्क नहीं है। और पिछले चुनाव से इस बार वोटिंग लगभग समान सी नज़र आ रही है। पिछले 5 चुनाव में वोटिंग पैटर्न का विश्लेषण करने पर पता चला है कि जब जब वोटिंग कम हुई है तो बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी है और कांग्रेस के लिए मुफीद ये कदम साबित हुआ है। और 1998 से लेकर 2018 तक ऐसा ही देखने को मिला, लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज पर गौर करें तो ट्रेंड में कुछ बदलाव भी देखा जा सकता है। तो प्रदेश में वोट फीसदी अगर 3 से 8% ज़्यादा रहा तो बीजेपी को फ़ायदा मिल सकता है, जबकि अगर 1.5% से कम हुई तो कांग्रेस को लाभ मिलेगा। ये भी गौर करने वाली बात इस बीच ये है कि कई बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग बीजेपी के लिए मुफीद साबित हुई है, बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है। और मसलन कांग्रेस की जीत का दायरा अगर देखा जाए तो बीजेपी की बराबरी करना उसके लिए मुश्किल है और बीजेपी की जीत का दायरा बहुत बड़ा होता है। इस केस में कांग्रेस खाली हाथ रह जाती है।